8. चौबीस दिसंबर 2012 को सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एस लाल ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा, अपराधी सुरेंद्र कोहली के मन में हमेशा यही भावना भरी रही थी कि मैं किसको मारूं, काटूं और खाऊं। इसके रिहैबिलिटेशन की भी दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर इसे छोड़ दिया गया तो लोगों का जस्टिस सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा। इतना ही नहीं, ये आदमी समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मरने वाले की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब इसे फांसी की सजा हो। इसकी गर्दन में फांसी लगाकर इसे तब तक लटकाए रखा जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद ये मामला लटका रहा। 2 मार्च 2019 को जब सीबीआई के स्पेशल जज अमित वीर सिंह की अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई तो उसने इसे इनह्यूमन और बार्बरिक बताया। साथ ही इस मामले में 78 पेज का फैसला लिखते हुए अपनी कलम भी तोड़ दी थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि निठारी कांड को करीब 17 साल बीत चुके हैं। मामले के अक्यूज्ड महेंद्र सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को कभी फांसी की सजा सुनाई गई, कभी उम्र कैद की, तो कभी इस मामले में सजा पर कोर्ट का स्टे भी आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंधेर की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुरेंद्र कोहली ने पूरे मामले में अदालत में अपना डिफेंस खुद किया। करीब 56 दिनों तक सुरेंद्र कोहली अपना डिफेंस खुद करता रहा। उसके लिए लगाए गए कई वकीलों को उसने खुद कहकर हटवा दिया था। लेकिन ये फैसला कोई ऐसे ही नहीं सुना दिया गया। इसके लिए एक लंबा स्ट्रगल चला। सालों तक फैसले का इंतजार करते करते निठारी के गायब हुए बच्चों के घर वालों की आंखें तक पचरा गई थी। लेकिन इससे पहले इस पूरे फैसले की टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी गांव की कोठी नंबर D5 के पीछे नाले में जब स्केलेटन मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये मामला सबसे पहले मीडिया के जरिए देश भर में सामने आया। कोठी का मालिक मोहिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किए गए। इसमें उन दिनों नोएडा के एडिशनल एसपी सौमित्र यादव, इलाके के सीओ सेवक राम यादव और इसके अलावा 6 सब इंस्पेक्टर भी सस्पेंड कर दिए गए। फिर 5 जनवरी 2007 को उत्तर प्रदेश पुलिस मोहिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को लेकर गुजरात के गांधीनगर गई, जहां पर दोनों का नार्को एनालिसिस किया गया। 10 सितंबर 2009 को ट्रायल कोर्ट ने पंधेर और कोहली दोनों को सजाए मौत सुना दी। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट ने पंधेर की फांसी की सजा को कम कर दिया, लेकिन कोहली की मौत की सजा बरकरार रखी। और वक्त बीतते बीतते इस तरह 4 साल और बीत चुके थे और कैलेंडर में 2010 आ गया था। अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था। 7 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा बरकरार रखी। इसके बाद केस को लटके लटके 4 साल और निकल गए। अब सरकार और देश का राष्ट्रपति दोनों ही बदल चुके थे, लेकिन इससे कोहली की सजा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। देश के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के सामने मर्सी पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन 20 जुलाई 2014 को प्रणब मुखर्जी ने कोहली की मर्सी पिटीशन को रद्द कर दिया। इसके बाद तय हुआ कि सुरेंद्र कोहली को 12 दिसंबर 2014 को मेरठ सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। तभी इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया। फांसी से ठीक 4 दिन पहले यानी 8 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के घर पर इस मामले की सुनवाई हुई और रात में 1 बजे उसकी सजा पर रोक लगा दी गई। जिस देश में लाखों केस पेंडिंग हो
उस देश में किसी ऐसे अपराधी की सजा पर अचानक आनन फानन में सुनवाई करके उस पर रोक लगा देना आम जनता के गले नहीं उतरा। लेकिन उसके मामले में ये सुनवाई कैसे हुई, इस बारे में डिटेल जानना भी काफी इम्पोर्टेंट है। इस मामले में जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने कोहली की पैरवी की थी। उस समय जस्टिस एच.एल. दत्तू के घर पर स्पेशल अदालत लगी। अदालत की सुनवाई खत्म होते होते मेरठ जेल में खबर कर दी गई कि सुरेंद्र कोहली की फांसी 7 दिनों तक के लिए रोक दी गई है। 7 तारीख को दिन भर ये खबर टीवी चैनलों पर चल चुकी थी कि सुरेंद्र कोहली को फांसी दी जाने वाली है। देशवासी टीवी स्क्रीन पर वो नजारा देखने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन तभी देश की फेमस वकील इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस आर.एम. लोधा से मिलने का टाइम मांगा। इसीलिए जस्टिस लोधा ने उनको समय दिया और जस्टिस एच.एल. दत्तू के घर पर अदालत लगी। इंदिरा जयसिंह का कहना था इस मामले में सुरेंद्र कोहली को अपनी बात रखने का एक और मौका मिलना चाहिए। उनका कहना था कि इस मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी देने के पहले एक बार ओपन कोर्ट मामले में सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक फैसला है जिसके अकॉर्डिंग ऐसे केस जिसमें रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है, उन मामलों में फांसी देने से पहले एक बार ओपन कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है और इसी लॉजिक के बेसिस पर सुरेंद्र कोहली को भी एक मौका मिलना चाहिए। जाने माने वकील इंदिरा जयसिंह ने रविवार रात को सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलने का वक्त मांगा। इसके बाद रात करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस के घर पर स्पेशल अदालत बैठी और फिर सुबह 4:30 बजे मेरठ के सेंट्रल जेल को खबर दी जाती है कि कोहली की सजा रोक दो। रात बीतती जा रही थी और बहस जारी थी। देखते ही देखते कैलेंडर की तारीख भी बदल गई। रात को 1 बजने से बस कुछ समय पहले ही स्पेशल अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली के मामले में दोबारा सुनवाई के लिए इंदिरा जयसिंह को 1 हफ्ते का टाइम देते हुए कोहली की फांसी पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई। सुरेंद्र कोहली की फांसी रोकने के लिए मेरठ सेंट्रल जेल, मेरठ के एसएसपी और डीएम को भी जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना था। तो सबसे पहले फोन के जरिए मेरठ के डीएम और एसएसपी को इस बारे में बताया गया और कहा गया कि कोर्ट का ऑर्डर मिलने तक उसकी फांसी 1 हफ्ते के लिए रोक दी जाए। इसके बाद फैक्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी रात 3:30 बजे मेरठ के डीएम और एसएसपी को भेज दी गई। इसके बाद मेरठ सेंट्रल जेल के जेलर को भी कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भेज दी गई, जबकि उन्हें पहले ही जेल में फांसी रोकने को लेकर इन्फॉर्म कर दिया गया था। इसके बाद 29 जनवरी 2015 को जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बघेल की डिवीजन बेंच ने एक बार फिर कोहली की सजाए मौत पर रोक लगा दी। इसके पीछे लॉजिक ये दिया गया कि कोहली की मर्सी पिटीशन में जितना डिले किया गया है उसे देखते हुए उसे फांसी देना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। डिवीजन बेंच का ये फैसला एक एनजीओ के पीआईएल दाखिल करने के बाद आया था। ये पीआईएल पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नाम के एनजीओ ने दायर की थी। इस पीआईएल में लॉजिक दिया गया था कि कोहली की मर्सी पिटीशन 3 साल 3 महीने तक लटकी रही है, इसीलिए अगर इसके बाद भी उसे फांसी दी जाती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। इसके ठीक 2 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने इस मामले पर फिर से सुनवाई की। इसके बाद 22 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोहिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को 24 जुलाई 2017 को सजा सुनाई जाएगी। उसके बाद 24 जुलाई 2017 को दोनों को सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला टोटल 16 मामलों में से 8 मामलों की सुनवाई के बाद दिया था। इसके बाद 9 अप्रैल 2023 को निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंधेर की फांसी की सजा के खिलाफ सुनवाई 5 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दी गई है। इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर और अश्विनी मिश्रा की बेंच ने यह फैसला दिया है। हालांकि मोहिंदर सिंह पंधेर के एडवोकेट ने इस मामले में सुनवाई टालने का विरोध किया, लेकिन सुरेंद्र कोहली के वकील की एब्सेंस के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। यही फिलहाल इस मामले का सबसे लेटेस्ट स्टेटस है।
इतनी लंबी कानूनी लड़ाई, पब्लिक प्रेशर, क्रिमिनल साइकोलॉजी के एक्सपर्ट कमेंट्स के बाद भी ये केस कुछ सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है, जिन्हें मशहूर शायर नीदा फाजली के इस शेर में समझा जा सकता है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।